हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड गाइस, ये एक एफपीओ है, मतलब फॉलो पब्लिक ऑफर है, जो कि जान डे टू सब्सक्रिप्शन अपन थोड़ा जानेंगे। डे वन में कैसा सब्सक्राइब देखने को मिला, लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी इतना चल रहा है, लिस्टिंग इतना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं। और गाइस कैसा कंपनी है, देखिए एफपीओ है क्योंकि इसका आईपीओ जून 23 में ये मेडन आईपीओ लेकर आया था। और उसके बाद अब जो कंपनी एफपीओ लेकर आई, तो जानेंगे हम लोग उसका कंप्लीट एनालिसिस क्या कर रही है, कैसा है और अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। सही पॉइंट, चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 9 जुलाई ओपन हुआ था और 11 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 585 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। मतलब आईपीओ जो है फ्रेश इशू आईपीओ है, 87.75 करोड़ का इशू किया जा रहा है, 15 लाख शेयर्स का। आर्यमन कैपिटल मार्केट्स मार्केट मेकर है और फिक्स प्राइस एफपीओ है, बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाए क्योंकि इसका जो कंपनी जो है ये बीएसई पे लिस्टेड हुआ है, तो इसलिए जो एफपीओ लेकर आए ये बीएसई में ही लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 14 जुलाई रखा गया, 15 जुलाई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। लिस्टिंग डेट 16 जुलाई का रखा गया है। यहाँ पे इंडिविजुअल 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 400 शेयर्स में 2,34,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, वो 3,50,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 8 लॉट 9,36,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,53,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन guys, अगर हम बात करें इसमें आईपीओ में, अगर हम बात करेंगे ना, देखिए अगर इस आईपीओ में 40 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिलता है रिटेलर से, तो गाइस आप 2 लॉट ही अप्लाई करिएगा, लेकिन आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट आपको बिल्कुल नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 30 टाइम्स सब्सक्रिप्शन क्रॉस करता है, तो गाइज आप चाहे 3 लॉट अप्लाई करें चाहे 8 लॉट, आप मैक्सिमम भी अप्लाई कीजिएगा तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इसलिए गाइज अगर आप चाहते हैं ज्यादा लॉट, तो आप बिग एचएनआई भी कंसीडर कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो गाइज आप बिग एचएनआई में कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल एचएनआई में 30 टाइम सब्सक्राइब होता है और स्मॉल एचएनआई कर रहे हैं गाइज, तो आप चाहे जितना भी लॉट अप्लाई करें, आपको सिर्फ 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। और ये एक एफपीओ है, तो गाइज एफपीओ में चांसेस है कि इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, इसमें ज्यादा सब्सक्रिप्शन भी देखने के चांसेस थोड़ा कम मुझे लग रहा है। लेकिन गाइज जो भी रिटेलर्स है थोड़ा रिस्की है, इसलिए क्योंकि एफपीओ आईपीओ से ज्यादा रिस्की होता है। अब एचएनआई से और रिटेल से दोनों से 47.4% ईच ऑफर दिया गया है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे एचएनआई और रिटेल पे सिर्फ ऑफर दिया गया, जो कि एचएनआई से 2.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया। 7,11,000 शेयर्स में से 15,37,000 शेयर्स का बीट किया, 90 करोड़ का ओवर सब्सक्राइब है। जबकि रिटेल में 18% का सब्सक्राइब ओनली देखने को मिला है, 1,30,000 शेयर्स का बीट किया, 7.6 करोड़ का। हाँ, रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्राइब है, एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है। टोटल 1.17 टाइम सब्सक्राइब है, 16,67,000 शेयर्स का बीट किया, 97.5 करोड़ का, 624 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। फुल्ली के आसपास देखने को मिला, वो भी इसलिए क्योंकि एचएनआई में ओवर देखने को मिला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है बिल्कुल भी नहीं है जीएमपी, विच मींस गाइस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगी, क्योंकि गाइस कंपनी कोई खास जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर हम इसके आईपीओ की बात करें, कंपनी देखिए इसको ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया बहुत सारे, क्योंकि पहले जब भी आईपीओ आई थी इस पर मैंने रिव्यू किया था। फिर से मैं आपको वैसे बता देता हूँ कंपनी करती क्या है। सबमरीन मशीनरी और क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम्स टेस्ट फैसिलिटीज का इंडियन डिफेंस पीएसयू शिपयार्ड के लिए जो है सो मैन्युफैक्चर और सर्विस देती है। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर, एयर पैनल, वेपन एंड कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग गियर, प्रोपल्शन सिस्टम्स, हाई प्रेशर एयर सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रीदिंग एंड डाइविंग एयर सिस्टम्स वगैरह। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोपोली में 6,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। लेटेस्ट मशीनरी और टेस्टिंग फैसिलिटीज भी फीचर किया गया, रखा गया है, कंपनी इंस्टॉल किया है। और साथ में एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी जो है सो कंपनी के पास है, पाइपलाइन में, चाकन इंडस्ट्रियल एरिया पुणे में। और कंपनी का जो कि 1950 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जहां से कंपनी क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी जो है एटलस इलेक्ट्रॉनिक जीएमबीएच, जो कि एमएनसी कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, इसके साथ पार्टनरशिप किया है, जिसे कंपनी 12 लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टम का प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि इंडियन एंटी सबमरीन और वॉरफेयर सैलो और वाटर क्राफ्टमैन क्राफ्ट प्रोग्राम के लिए। स्ट्रेंथ की बात करें तो रॉबस्ट ऑर्डर बुक है, लगभग 31 मई तक 514 करोड़ का। हाई एंट्री बैरियर है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और भी अगर देखा तो इंडिया की तरफ से डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है इंडिया में, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है कंपनी को। और आने वाले टाइम में गाइस कंपनी इंडिया का एम क्या है कि वो सबमरीन जो है सो आने वाले टाइम में लाना चाहती है, इंक्रीज करना चाहता है, जो कि इस कंपनी को बहुत बड़ा जो है सो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है।
प्लस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया फॉरेन मैन्युफैक्चरर से, मिस्टर्स नेरेडस और मिस एटलास इलेक्ट्रॉनिक जीएमबी, जो मैंने बताया फॉरेन के साथ पार्टनरशिप किया है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर मैनेजर से कंपनी का, जो 23 में इसका मेडन आईपीओ लेकर आया था, जबकि और उसके बाद अब कंपनी लेकर आया एफपीओ। तो क्यों लाया? तो गाइस कंपनी फंड रेज करना चाहता है बिजनेस में यूटिलाइज करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंपनी जो है इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग दे रहा है सबमरीन मशीनरी और क्रिटिकल कंपोनेंट्स और उससे रिलेटेड सर्विसेज का डिफेंस पीएसयू शिपयार्ड्स के लिए। और अगर हम बात करें इस कंपनी का फिनेंशियल का, तो 25 में एसेट्स 199 करोड़ का, नेटवर्थ 147.8 करोड़ का, रिजर्व 128.3 करोड़ का, लेकिन डेट है 21 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 71 करोड़ का, प्रॉफिट है 10 करोड़ का, 24 में 107 करोड़ का, 17 करोड़ का, 25 में 146 करोड़ का, 23.8 करोड़ का। यहाँ देखिए कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, टॉप एंड बॉटम लाइन में स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इस कंपनी का आरओई, तो 17.4%, आरओसीई है 21.8%, आरओएनडब्ल्यू पीएटी मार्जिन 16% का आसपास देखने को मिल रही है, एबिटा मार्जिन 28.4%, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.7 टाइम का, पी रेशियो 47.7 टाइम की है। कुछ रिस्की पॉइंट भी, तो रिस्की पॉइंट क्या है? देखिए कंपनी का रिस्की पॉइंट है ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन हो सकता है फैसिलिटीज का, जो कि एक्सपोज कर सकता है, और इसके कारण गाइस कंपनी का रीजनल डिस्ट्रप्शन या फिर ऑपरेशन को भी जो एक्सपोज हो सकता है। प्लस की अप्रूवल्स को रिन्यू करने में या ऑब्टेन करने में फेलियर होता है, तो गाइस कंपनी का ऑपरेशन डिस्टर्ब कर सकता है, कॉम्प्लेंस इंपैक्ट करेगा। हेवी डिपेंडेंस है इंडियन डिफेंस पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट्स पर, जो कि रिस्क पोज कर रहा है, जो कि ऑर्डर कट्स या पॉलिसी शिफ्ट अगर होता है तो सिर्फ पोज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर जो सो रिस्क पोज कर सकता है। प्लस हाई रेवेन्यू डिपेंडेंस है फ्यू कस्टमर्स पर, जिससे शार्प इंपैक्ट इंक्रीज हो सकता है क्लाइंट लॉस से। अगर क्लाइंट का लॉस होता है तो शार्प राइज हो सकता है। प्लस पास्ट नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट हो चुका है, जो कि कंसर्न रेज कर रहा है फंडिंग और लिक्विडिटी स्टेबिलिटी को लेकर, कि पर्सनल प्रोमोटर जो है अगर इसका लॉस होता है कंपनी पर, तो गाइस ऑपरेशन और ग्रोथ को डिस्टर्ब कर सकता है। एसेट हेवी मॉडल है, मतलब एसेट हेवी मॉडल, लाइट मॉडल नहीं बल्कि हेवी मॉडल है, जो कि इक्विपमेंट फेलियर से जो रिस्क क्रिएट हो सकता है, ऑब्सोलेंस हो सकता है, या फिर हाई अपकिप कॉस्ट लगाया जा सकता है। देखो कुछ रिस्की पॉइंट भी है। हाँ, लेकिन अगर हम शेयर प्राइस की बात करें, 664.6 रुपीज का शेयर देखने को मिल रहा है, रिसेंट में 1% का आज क्रैश किया, और लगातार अगर देखा जाए तो कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। 5 डे में वैसे 6% का तेजी आया है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो 7 जुलाई को कंपनी का शेयर में तेजी था, उसके बाद वापस से गिरावट अब देखने को मिला। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जब भी किसी आईपीओ का, किसी कंपनी का एफपीओ लेकर आता है ना, तो उसके बाद शेयर में गिरावट आती है। और प्लस अगर हम यहाँ देखेंगे पी रेशियो, तो गाइस बहुत ज्यादा है, मतलब कि एक तरह समझिए कि इसका प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा रखा गया। हाँ, शेयर प्राइस के कंपैरिजन में कंपनी अच्छी है, शेयर प्राइस से कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी का जो आईपीओ का, जो एफपीओ का जो प्राइस है, ये लो देखने को मिला। लेकिन गाइस कंपनी का फिर भी प्राइस बहुत ज्यादा रखा गया, आईपीओ की प्राइस बहुत ज्यादा रखे, क्योंकि ऑलरेडी इसके शेयर जो है ना ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर। देखिए वैसे एफपीओ को ज्यादा इन्वेस्टर कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है। लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, सेकंड थॉट लेना चाहते हैं, तो कंपनी में ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, तो आप इसमें सेकंड थॉट ले सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।